Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture 4 on the topic of on organic chemistry from the platform of National Chemistry Talent Contest 17. So let's start from where we left in the third lecture. We were discussing about the nomenclature of alkanes and cycloalkanes, and I remember we were I remember what we discussed so far. We discussed about the several rules for naming the organic compounds. I'm just skipping all the slides that we have already covered, and I will continue from where we left. And I remember we left from here. Yeah. So are you with me? Yes sir. ओके Yes, sir. अच्छा ओके थैंक यू. अच्छा अब थोड़ी सी ब्रांचिंग की बात कर लेते हैं एल्काइल्स की. देखिए ये प्रोपाइल है 3 कार्बन वाला CCC, और ये बॉक्स का मतलब है कोई ग्रुप इसके साथ अटैच है. अब प्रोपाइल हमारे पास दो किस्म के होते हैं. एक कहलाता है नॉर्मल प्रोपाइल, जिसको एन प्रोपाइल कहते हैं, स्मॉल एन. एक कहलाता है आइसोप्रोपाइल. दोनों प्रोपाइल ही होते हैं, लेकिन बस ब्रांचिंग का फर्क है. अगर तीनों कार्बन लगातार एक ही चेन में है तो नॉर्मल है, और अगर ब्रांच्ड है तो आइसोप्रोपाइल कहलाता है. ठीक है. और प्रोपाइल में दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कोई तीसरा हो नहीं सकता. अच्छा, इसी तरह अगर 4 कार्बन का कोई सब्स्टिट्यूएंट है, यानी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमारे पास 4 किस्म के ब्यूटाइल्स पॉसिबल हैं. आप कॉम्बिनेशन देख लें. चारों कार्बन अगर लीनियर हैं तो ब्यूटाइल कहेंगे सिंपल, यानी वो नॉर्मल ब्यूटाइल कहलाता है, स्मॉल एन ब्यूटाइल. लेकिन खाली ब्यूटाइल भी अगर कहते हैं तो इससे मतलब यही होता है. और आइसोब्यूटाइल होता है. आइसोब्यूटाइल में ये होता है किसी ग्रुप के साथ पहले CH2 होता है, फिर आइसोप्रोपाइल लगा हुआ होता है. ये आइसोप्रोपाइल ही हो गया, जब भी देखा था, तो ये आइसोब्यूटाइल कहलाता है. और अगर जो कार्बन है उसके साथ ही अगर मिथाइल और इथाइल लगा हो, यानी एक तरफ इथाइल एक तरफ इथाइल, या यूं कह लें कि डायरेक्ट सेकेंडरी कार्बन अटैच्ड हो उस ग्रुप के साथ. अब आपको पता है कि सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी क्या होती है, तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाएगा. नाम से जाहिर है, सेक ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल. और अगर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन होगी फॉरन ही ग्रुप के साथ और टोटल 4 कार्बन होगा, तो वो टर्शियरी ब्यूटाइल कहलाएगा. तो ये दो नाम तो वैसे ही नजर आ रहे हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल, नेचर ऑफ कार्बन की वजह से कह रहे हैं. अलबत्ता इस ब्यूटाइल में ये वाली कार्बन प्राइमरी है, और आइसोब्यूटाइल में भी ये वाली कार्बन प्राइमरी है. लेकिन फिर वो आगे चल के डिफरेंस आ गया, इसलिए फिर हमें इसको अलग अलग नाम देना पड़ा. तो हमने जो अभी तक देखा वो ये कि एक होता है एन प्रोपाइल, एक होता है आइसोप्रोपाइल. इसी तरह ब्यूटाइल में 4 होते हैं, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल. पेंटाइल में जाहिर सी बात है फिर कॉम्बिनेशंस और बढ़ जाएंगे ना. जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे तो फिर जो कॉम्बिनेशंस हैं ब्रांचिंग के वो भी बढ़ जाएंगी. तो एक तो सीधा सा अगर 5 कार्बन एक साथ लगा दें लीनियर फैशन में, तो वो एन पेंटाइल कहलाएगा. और एन यानी नॉर्मल, वो तो फिर सबसे नॉर्मल बात है. जो भी अल्काइल होगा अगर वो लीनियर है बगैर ब्रांचिंग के, तो वो एन के साथ आता रहेगा. लेकिन फिर ब्रांचिंग में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है. अब जो 5 कार्बन कंटेनिंग एल्काइल होता है यानी पेंटाइल, उसमें ये वाला बहुत ज्यादा स्टडी होता है. इसको कहते हैं नियो पेंटाइल. इस ग्रुप को कहते हैं नियो पेंटाइल. ठीक है. यानी ये यूं देखे तो टर्शियरी ब्यूटाइल है, इस कार्बन की रिस्पेक्ट से देखे तो ये कार्बन और 4, और फिर CH2 आ रहा है, यानी ग्रुप के साथ पहले CH2 आएगा और फिर टर्शियरी ब्यूटाइल आएगा. इसको नियो पेंटाइल कहते हैं. अच्छा, और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, होते हैं बल्कि, लेकिन नाम से सिर्फ ये दो ही पेंटाइल ग्रुप ज्यादा कॉमन है, एक नॉर्मल पेंटाइल और एक नियो पेंटाइल. तो मैं चाह रहा हूं कि आपको ये जो थोड़े से हमने डिस्कस की, यानी प्रोपाइल में 2 किए, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, और ब्यूटाइल में हमने 4 डिस्कस किए, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल. और पेंटाइल में हमने 2 डिस्कस किए. एक मैंने आपको वैसे बता दिया ओरली, नॉर्मल पेंटाइल, और ये न्यू पेंटाइल. ये आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए. बाकी मैं आपसे जाहिर सी बात है ये नहीं पूछूंगा कि ये अगर मैं एक मिथाइल को उठा के यहाँ पेस्ट कर दूं यूं करके, तो फिर वो पेंटाइल की कौन सी वाली टाइप होगी. लेकिन बस ये आपको 2 पता होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं के नाम रखे गए हैं. अच्छा, यहाँ पे एक चीज भी देख लें, बड़ी बारीक बात है, मैं दिखाता हूं आपको. आइसोप्रोपाइल में देखें, आइसोप्रोपाइल यानी कोई स्पेस नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, सिंगल वर्ड की तरह इसको लिखा गया है. ठीक है. जबकि सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी सेक ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, इसमें हाइफन लगाया गया है. ये चीज बहुत बारीक सी है. अगर आप इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये नॉमेनक्लेचर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है.
तो ये हाइफन लगाया है और इधर नहीं, आइसो में हाइफन नहीं लगाया है, ठीक है ना, यानी आइसो हाइफन ब्यूटाइल नहीं कहा। इसी तरह पेंटाइल, न्यू पेंटाइल में भी हाइफन नहीं लगाया। तो ये इस बारीक सी बात से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि व्हाट डज द सिल्वर बॉक्स रिप्रेजेंट। सिल्वर बॉक्स मींस एनी ग्रुप, मतलब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यू में अज्यूम कि ये हाइड्रोक्सी है, OH है, या कोई हेलोजन है, ब्रोमीन क्लोरीन है, या कोई एरोमेटिक रिंग है, या कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग, कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी चीज हो, कोई भी वॉट एवर द ग्रुप इज, हम कंसर्न इस एल्काइल चेन से हैं, तो इसलिए हमने इसको दिखाया और बॉक्स को फिर हमने ये मिस्ट्री ही रहने दिया। यानी इट कुड बी एनीथिंग, इससे आपको कोई लेना देने नहीं, लेकिन अगर आप आसानी के लिए समझना चाह रहे हैं तो आप इसको समझ लें कि ये OH लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सी लगा, यानी ये कोई अल्कोहल है, ठीक है, इसको यूं समझ लें। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि नियो और आइसो, इन दो में कोई हाइफन नहीं आया, बाकी सेकेंडरी टर्शियरी में हाइफन आया है, ठीक है। और नॉर्मल तो खैर अमूमन लिखते ही नहीं है, क्योंकि ना लिखने का मतलब फिर वो नॉर्मल होता है, वो अंडरस्टूड होता है। तो ये इतनी बारीक सी बात जो आई है ना, ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये हाइफन लगने से क्या फर्क पड़ेगा और हाइफन ना लगने से क्या फर्क पड़ेगा। अब जैसे इसका नाम देते हैं, ठीक है ना, इसको भाई तरीकेकार है। तो मुझे बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यकीनन यही होगी हॉरिजॉन्टल वाली, हम अपना टाइम सेव कर लेते हैं, ठीक है। आप देख ले 4 ऑप्शन है, ये 6 कार्बन है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। क्योंकि ये लास्ट लेक्चर से कनेक्टेड है तो इसलिए मैं थोड़ा स्किप करके चला रहा हूँ, ये कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हम। तो ये आपके सामने है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज ऑफ 9 कार्बन, सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस 9 कार्बन चेन, ठीक है। अब जो बच गए सब्स्टिट्यूएंट्स, वो 2 हैं। अब यहाँ लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, और अगर राइट से करेंगे तो 4 और 5 का आ रहा है। तो आप जानते हैं कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, जो लोअर नंबरिंग का होगा, ठीक है। अच्छा, ये उम्मे सलमा ने क्वेश्चन पूछा है, मैं अभी आपको आंसर देता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, तो ये 5-6 का कॉम्बिनेशन और 4-5 का तो लोअर नंबरिंग चली गई, चलिए ये मसला भी हल हो गया। अब इसका नाम क्या है ब्लू वाले का, आइसोप्रोपाइल। क्या रिपीट करना है, एक मिनट दीजिए, पहले मैं कवर कर लूं। अच्छा, तो yes, now you must be audible because I muted for some time and I also paused the video. Now let's resume. We were discussing about the naming of this particular compound. We have chosen the longest carbon chain that belongs to 9 carbon. Then we identified from where we should start the numbering. We have made our mind that we have to start from the right hand side so that we may get the lowest sum, that is 4-5. And then the blue one is the isopropyl and the green one is the tertiary butyl. And I remember जी सर एक क्वेश्चन पूछना था कि जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तब हम मतलब आइसोप्रोपाइल में आई लेंगे या पी लेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर? yes, I was about to tell this, that you interrupted. I was about to tell this. आपके सामने स्क्रीन पे 2 ग्रुप्स हैं, आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। अब ये मैं यही कह रहा था कि आइसो के साथ हाइफन नहीं है, टर्शियरी के साथ हाइफन है। इससे ही मतलब होता है कि आइसोप्रोपाइल को आप एक वर्ड मानेंगे और टर्शियरी ब्यूटाइल में टर्ट अलग है, ब्यूटाइल अलग है। और ये जो टर्शियरी का टर्ट है, आप इसको अल्फाबेटाइजेशन में नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये बेसिकली मुकाबला जो है ये I वर्सेस B का है, I फॉर आइसोप्रोपाइल और B फॉर ब्यूटाइल। अब जो नाम पहले आता है, यानी B पहले आता है ऑब्वियसली, या I पहले आता है, तो उस सेंस में आप बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, यही जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, टर्शियरी ब्यूटाइल का B पहले आता है, आइसोप्रोपाइल का I बाद में आता है। तो इसीलिए आप टर्शियरी ब्यूटाइल पहले लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल बाद में लिखेंगे, और जो जिस पोजीशन पे होगा वो तो वही लिखना पड़ेगी, यानी 5th पोजीशन पर टर्शियरी ब्यूटाइल है और 4th पे आइसोप्रोपाइल है, नॉन। तो ये देख रहे हैं हाइफन जो लगाया गया था सेकेंडरी और टर्शियरी में, हाइफन लगाने की वजह से आप सेकेंडरी का S और टर्शियरी का T इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप सेकेंडरी और टर्शियरी जो प्रीफिक्स है उसको अल्फाबेटाइजेशन में नहीं कंसिडर करते, उसका जो एक्चुअल एल्काइल होता है उसको करते हैं, जबकि आइसो और नियो में I और N को करते हैं। अब ये रूल थोड़ा अजीब सा है, लेकिन बहरहाल ये IUPAC का नॉमेनक्लेचर का रूल है, तो हम इस पे बहस नहीं कर सकते, हमें सिर्फ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आइसो प्रोपाइल हो या आइसो कोई और ग्रुप हो तो उसमें I को कंसिडर करेंगे और नियो में N को भी करेंगे, नियो पेंटाइल में। लेकिन सेकेंडरी, चाहे वो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो या आपका टर्शियरी ब्यूटाइल हो, उसमें आप S और T को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई, तो ये बात थी। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं, आपके सामने ये स्क्रीन पे स्ट्रक्चर मौजूद है।
और इसमें वही काम, पहला तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। आप मुझे सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन बता दें कि कितने कार्बन होंगे मैक्सिमम किसी लंबी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। आप बताइए जब तक मैं आपके क्यूरीज देख रहा हूँ। 10 कार्बन। सर 10 होंगे। 11 सर। 10 सर। ये देखें आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद है। 8 कार्बन की चेन लंबी नहीं है ना, आपकी ये 9 की है लेकिन 10 की है। जो 11 कह रहे हैं वो पता नहीं कहाँ से काउंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी 11 लगता है तो फिर आप इसको मुझे बताएं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, ईमन अनवर ने, कि सर द कार्बन इज अटैच्ड टू 4 कार्बन, सो हाउ इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये इन्होंने यहाँ से पूछा है, मैं दिखा देता हूँ। ये कहना चाह रही हैं कि सर ये वाली कार्बन है ना, यकीनन यही कह रही हैं कि ये क्वाटरनरी कार्बन है, लेकिन आप इसको क्यों टर्शियरी कह रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, हाँ मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर मैं इस मॉलिक्यूल का सिंपली हर कार्बन की टाइप पूछता तो यकीनन ये क्वाटरनरी ही कहा जाएगा, क्योंकि ये कार्बन से कनेक्टेड है, 5 नंबर कार्बन से। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है एल्काइल ग्रुप की, यानी इस ग्रीन वाले फ्रेगमेंट को आप अलग से कट कर दें और जो वैलेंसी रह गई है, यानी ये जो पिंक और ब्लू रह गई है, यहाँ कोई बॉक्स लगा दे, यानी 5 की जगह पे, जैसे पहले लगाया हुआ था। तो उस सूरत में तो आप इसको टर्शियरी कहेंगे। यानी जब आप इधर कार्बन नहीं कंसिडर कर रहे, आप कोई भी ग्रुप ले रहे हैं, जैसे ब्रोमीन है या हाइड्रोक्सी है, तो हमने एल्काइल की रिस्पेक्ट से इसको टर्शियरी कहा है। वैसे कार्बन ये इटसेल्फ जो सेंट्रल कार्बन है ग्रीन वाला, यकीनन ये 4 डिग्री है, लेकिन हम इसको क्योंकि एल्काइल के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, एल्काइल के पैराडाइम में देख रहे हैं, तो हम इसको इसलिए टर्शियरी कह रहे हैं। ठीक है, ये इसका जवाब है आपकी बात का। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का? था, मैं पढ़ लूं। वाह, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्शियरी पेंटाइल एंड नियो पेंटाइल? उम्मे सलमा कह टर्शियरी पेंटाइल ग्रुप जो है, अव्वल तो ये रेकमेंडेड नेम नहीं है, क्योंकि रेकमेंडेड नेम जो है वो मैं आपको दिखा चुका था आपके सामने। ये देखिए, ये नियो पेंटाइल है। अब टर्शियरी पेंटाइल बनाने को तो आप क्या करें, ये मिथाइल यहां से मिटाएं और यहां से मिटाएं, दोनों को यहां लगा दें, यूं और यूं, सॉरी ये वाला मिथाइल मिटा के यहां लगा दे, तो ये इस कार्बन से टर्शियरी हो जाएगा और इस कार्बन से सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन मैं वही वाली बात कि पेंटाइल में ना ये नाम मौजूद ही नहीं है। आईयूपीएसी के जो रेकमेंडेड नेम्स है ना, उसमें पेंटाइल के सिर्फ 2 नाम मौजूद है, एक नॉर्मल पेंटाइल यानी जो लीनियर कार्बन चेन का होगा, और एक नियो पेंटाइल है। तो इसलिए ये टर्शियरी पेंटाइल की कोई टर्म नहीं होती है। लेकिन बहरहाल अगर आपको बनाना है तो फिर आपको ऐसा कार्बन लेना चूज करना पड़ेगा जिसके साथ 3 कार्बन लगे हुए होंगे। यानी ये मिथाइल आप यहाँ से डिलीट कर दें और ये मिथाइल यहाँ लगा दें, तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट से ये टर्शियरी हो जाएगा और पेंटाइल भी रहेगा। लेकिन आई डोंट नो कि वो नेम रेकमेंडेड वो एक्सेप्टेबल होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि मेरी नॉलेज है कि वो ये 2 नाम ही रेकमेंडेड होते हैं पेंटाइल के केस के अंदर। ठीक है, ओके, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, वरना आपके क्वेश्चंस लेते लेते हमारा कवर नहीं होगा आज का लेक्चर। इज लाइन कार्बन नॉट कंसिडर्ड? आई आस्क फर्स्ट, लाइन कार्बन इज नॉट कंसिडर्ड व्हाई? भाई लाइन कार्बन से क्या मतलब है, मुझे बता दें आप मुजम्मिल अली, क्या मतलब है जी? ओरली बता दें मुजम्मिल अली, लाइन कार्बन आप क्या कहना चाह रहे हैं? लाइन एंगल फॉर्मूला क्या कह रहे हैं? आई डोंट नो। ठीक है, चले, जब आप लाइन पर हो मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो ये 10 कार्बन आपने चूज कर लिए। इसके बाद अब आप देखें, यहां से काउंट करेंगे लेफ्ट से तो 5th पोजीशन बनेगी, राइट से करेंगे तो भी 5th बनेगी। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, वेयर टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम, लेफ्ट और राइट। ये बात जो है ये आपको पता चलेगी, ये जो आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं सब्सिक्वेंट्स, उनका नाम क्या है। उस नाम में नहीं, सॉरी मोहम्मद याया, आप कह रहे हैं हैवीएस्ट ग्रुप, कोई रूल नहीं है हैवीएस्ट ग्रुप का, कोई रूल नहीं है लाइट ग्रुप का, लाइटेस्ट ग्रुप का। रूल ये है, जो मेरी बात सुनिएगा गौर से, इस ग्रुप का जो भी नाम है, जो हम बता रहे थे सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं इसको, और इस ग्रुप का जो भी नाम है नियो पेंटाइल कहते हैं इसको, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। वेरी गुड मुजम्मिल अली। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल में मैं बी कंसिडर करूंगा, क्योंकि मैंने बता दिया सेकेंडरी के बाद हाइफन आता है, इसलिए सेक का एस कंसिडर नहीं करते। तो बी वर्सेस एन का केस हो गया ये, ठीक है, यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल और नियो पेंटाइल। अब आप जानते हैं कि कौन सा चूज करेगा, तो मैं सारी बातें पहले बता चुका हूं। आप ये पहला वाला करेंगे और कॉम्बिनेशन, यानी इसको 5th पे कहेंगे, उसको 6th पे कहेंगे। ठीक है ना, जब इतनी सारी बातें बताई ओरली, वो ये लिखी हुई सारी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी आपको। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस कंपाउंड का नाम ये हो जाएगा, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 6 नियो पेंटाइल। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा रूल है यूपीएससी का कि आइसो और नियो को ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी को नहीं करते। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है।
और इसकी एक निशानी भी है, सेकेंडरी और टर्शियरी को नहीं करते हैं तो सेकेंडरी और टर्शियरी यानी SEC सेक और टर्शियरी का TERT, इसके बाद आप हाइफन लगाते हैं, तो वो हाइफन आपको यही इंडिकेट कर रहा होता है कि आप इसको कंसिडर ना करें अल्फाबेटाइजेशन में, इसको आप इग्नोर करके काम चलाएं। नियो और आइसो में आपको चूंकि हाइफन नहीं आता आइसो के बाद और नियो के बाद, तो आप उसको उसी वर्ड का कंपोनेंट मानते हुए उसको कंसिडर करेंगे, यानी जो भी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा आई और एन और बाकियों का, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया जो सबसे सिंपलेस्ट था, और अब हम एल्काइल हैलाइड का पढ़ेंगे, फिर हम अल्कोहल का भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन ये पुराने रूल सारे यहाँ पे वैलिड चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही अब डिफरेंट चीज शुरू हो गई। तो जिसको एल्केन का समझ में आया है उस पर थोड़ी सी एफर्ट्स और करके एल्काइल हैलाइड का भी समझ में आ जाएगा। एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है और हेलो एल्केन जनरल नेम होता है। RX इसका जनरल फॉर्मूला होता है, where X is fluorochlorobromoiodो और R is एनी साइड चेन। और हेलोजिन्स जो लगे होते हैं चेन के ऊपर उनको आप एज अ प्रीफिक्स कंसिडर करते हैं, यानी अगर F लगा हुआ है तो यू विल सिंपली रेफर टू एज फ्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर आइडो, जो भी लगा होगा, जिनको बिल्कुल वैसे जैसे एल्काइल को कर रहे होते हैं, यानी मिथाइल, इथाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल वगैरह वगैरह। फ्लोरो की स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, FLUORO होता है। ये इसमें होता ये है कि अक्सर स्टूडेंट FLORO लिख देते हैं, दे डोंट रिमेंबर कि यू भी आता है एल के बाद, LUO है, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ है एग्जाम्पल सॉल्व। देखिए यहाँ पे वही कार्बन, तो 4 कार्बन की चेन है तो इसलिए 4 कार्बन और ये ब्यूटेन हो गया, और नंबरिंग इस टर्मिनल से होगी या इससे होगी ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, जहां से अटैच ग्रुप करीब होता है तो 1 से, यहाँ से 1 पे ही ग्रुप आ रहा है, वहां से नहीं आ रहा था, तो इसलिए 1 2 3 4 हो गया। तो अब ब्रोमो और क्लोरो ये दो नाम है प्रीफिक्सेस जो आपको लिखने हैं पहले, ब्यूटेन से पहले यानी स्टेम से पहले। इसमें बी पहले आता है, सी बाद में आता है ABCD में, तो इसलिए 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, सिंपल सा नेम हो गया इसका। इसी तरह ये वाला ग्रुप है, ये आपके सामने मौजूद है, आप देखें और अपना आपको कन्विंस भी करें कि ये नाम सही है। वी हैव 6 कार्बन चेन, we just numbered and we named hexane. Now we started numbering from the left hand side because in doing so we will get the substituent at very first carbon, and then once we have mentioned all the numberings, now we know that we have 2 chloro groups at 1 and 4 positions, so we will call it dichloro and a methyl on the 3rd position. यहाँ पे क्लोरो का C पहले आएगा, M का मिथाइल का M बाद में आएगा, तो इसलिए मैंने 1 4, क्योंकि 1 और 4 पे क्लोरो है, 1 4 डाइक्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन का है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक बात, ये जो डाई लिखा है, डाई मतलब 2, अगर 3 होते तो ट्राई कहते हैं, 4 होते तो टेट्रा कहते हैं। ये मोनो तो खैर मेंशन नहीं करते, यानी मोनो मतलब एक को कहते हैं। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं, जो नंबर्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बता रहे होते हैं, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स, वो अल्फाबेटाइजेशन में शामिल नहीं होते, ठीक है। तो मैं क्लोरो का C और मिथाइल का M कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मैं, ये तो खैर इत्तेफाक है कि अभी D भी पहले ही आता है, यानी M से पहले C भी M से पहले आता है, D भी M से पहले आता है, तो इसलिए चल जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये डाइक्लोरो जो मिथाइल से पहले लिखा है, इट्स बिकॉज ऑफ कार्बन, बिकॉज ऑफ C लेटर ऑफ द क्लोरो, ठीक है। तो बस अब खत्म। अब आप सोच रहे होंगे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया एल्काइल हैलाइड। इसकी वजह ये है कि एक का कोई नया नाम, कोई नए रूल्स नहीं है। आप इस हेलो एल्केन को यानी एल्काइल हैलाइड को बिल्कुल एल्केन जैसा ही अज्यूम करते हुए नाम दे लें, बस वहां पे आप जो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स थे, मिथाइल, इथाइल वगैरह, आप इसमें उन्हीं में इजाफा कर दें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो का, और वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा लें। तो अगर आपको एल्केन का नॉमेनक्लेचर आता है तो 100% आपको एल्काइल हैलाइड का भी ऑटोमेटिकली आता है। कोई अलग से इसको ज्यादा डिटेल में हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी वही चीज रिपीट हो जाएगी दोबारा। एल्कोहल में थोड़ा सा फर्क आएगा। एल्कोहल में मैं बताता हूं आपको। अच्छा, ये क्या कहते हैं, कोई क्यूरी तो नहीं है आपकी? नहीं है। अच्छा, एल्कोहल में थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि जो आपकी एंडिंग है ना, आपकी दफा एन पे नहीं होगी। जिस तरह अभी तक तो एल्केन में तो खैर एन पे ही हो रही थी, अंडरस्टूड है, और हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड में भी एन पे ही हो रही थी, क्योंकि आप एल्काइल को पहले लिख रहे थे और हेलोजेंस को भी आप पहले लिख रहे थे। लेकिन एल्कोहल में जो OH होता है, वो उसकी वजह से आपकी जो एंडिंग है ना, यानी जो आपका सुफिक्स है, वो ओल पे होगा, यानी यू विल सिंपली रेफर टू एज प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, इथेनॉल वगैरह वगैरह, ठीक है।
अच्छा, कोई स्टूडेंट कह रहे हैं कि पूरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ। अब हो रही होगी आई गेस। ठीक है, अच्छा। तो ये बाकी रूल्स अपनी जगह है, ये इतने सारे रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। ये आपके सामने मौजूद है, इसका नाम देना है हमें इस कंपाउंड का। तो वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 कहा आपने, और यहाँ पे एक रूल और आएगा, मैं बाद में दिखाऊंगा जब एग्जाम्पल आएगी। तो आप क्योंकि 3 कार्बन है तो आपने इसको प्रोपेन कहा, और -2 ओल। 2 इसलिए कहा कि 2 पोजीशन पे ओल आ रहा है, ओल मतलब अल्कोहल हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 ओल। यहाँ पे मैं दो बातें बताऊं आपको काम की। एक तो ये कि ये प्रोपेन 2 ओल नहीं है, मतलब ई नहीं आएगा प्रोपेन में, एन के बाद ई नहीं आया है ये। यानी कभी कभी होता है कि स्टूडेंट गलती से प्रोपेन 2 ओल कह देते हैं, इसको ई नहीं आएगा, क्योंकि वो ई ही तो हटा है जो ओ एल ओल आया है। यानी एल्केन में जो आखिरी में ई आता था उसको ओमिट करके ओ एल ओल लाते हैं, तो इसलिए ई नहीं लगाइएगा, एक बात। दूसरी आपके मैं एक बात बताऊं, यहां पे आप सोच सकते हैं कि सर इसका नाम हम 2 हाइड्रो ऑक्सी प्रोपेन क्यों नहीं कह लेते। जिस तरह अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लगा दें OH को मिटाकर, तो आप 2 क्लोरोप्रोपेन ही कहेंगे, बिल्कुल सही कहेंगे। ठीक है, या आप अगर ब्रोमीन लगा दें तो 2 ब्रोमोप्रोपेन कहेंगे, वगैरह वगैरह। वो इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नहीं कह सकते कि ऐसा कहने से ऐसा लगेगा कि प्रोपेन फंक्शनैलिटी है और हाइड्रोक्सी जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि ऐसा नहीं है। हाइड्रोक्सी चूंकि फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा ये इसकी प्रायोरिटी है, और ये रूल है यूपीएससी का कि अल्कोहल में आप ओल पे ऐड करते हैं, तो इसको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नहीं कहेंगे। हाँ, अगर ये ब्रोमीन होता तो 2 ब्रोमो प्रोपेन जरूर कहते हैं। तो ये ख्याल कीजिएगा इस बात का कि हम हाइड्रोक्सी नहीं कहेंगे, हम ओल कहेंगे। ठीक है, अच्छा। तीसरी बात, आखिरी बात इस एग्जाम्पल से मुताल्लिक, आप एक बात शायद और सोच रहे होंगे कि इसको 2 प्रोपेनॉल क्यों नहीं कहा। क्या ख्याल है, कोई स्टूडेंट है जो ये बात सोच रहा हो, या मुझे इस बात का आंसर दे कि क्यों नहीं कहा। जी, इसको 2 प्रोपेनॉल इसलिए नहीं कहा कि अगर 2 प्रोपेनॉल कहते तो हम स्टंप का कहते कि 2 स्टंप हैं। यहाँ पे लोकेंट जो है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप से पहले आता है, इसीलिए हमने 2 ओल लिखा है, क्योंकि ओल हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, और कोई स्टूडेंट आपके अलावा जो सर द 2 shows that 2 पे OH लगा हुआ है, प्रोपेन पे पूरे पे नहीं लगा हुआ, 2 पोजीशन पे लगा हुआ है OH। अच्छा, और कोई तीसरा स्टूडेंट मुझे बता दे, कोई और कोई कमेंट करे इस बात पे, फिर मैं आपको बताऊंगा। Sir, it shows the position of the functional group. So, 2 is only signifying the position of the functional group and not the position of an alkyl group. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, अगर मैं यहाँ पे लिखता 2 प्रोपेनॉल और फिर और करके प्रोपेन 2 ओल लिखता, तो फिर आप यकीनन 2 प्रोपेनॉल से भी कन्विंस हो रहे होते। वो तो मैंने डेलिबरेटली लिखा ही नहीं, सिरे से डिलीट ही कर दिया ऑप्शन, तो इसलिए अब आप इतना स्ट्रांगली उसको कंडेम कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अभी भी ना इंटरनेट पे आपकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, चल इंटरनेट छोड़े, इंटरनेट ठीक है आप कह सकते हैं इतना रिलायबल सोर्स नहीं है, लेकिन अच्छी ऑफिशियल जो इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं और जो बड़ी बड़ी जो वो हैं पब्लिशर्स होते हैं, उनकी किताबों में आपको अभी भी 2 प्रोपेनॉल लिखा नजर आएगा, या 2 ब्यूटेनॉल या 2 पेंटेनॉल या 3 पेंटेनॉल लिखा हुआ नजर आएगा, और वो सही भी होता है, ये नहीं कि वो गलत लिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको फर्क बताता हूँ, मैंने उसको क्यों रिजेक्ट किया है उसको लिखने से, और मैं इस पर क्यों एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ। पहले मैं सर बात अगर बता, ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो फिर उसके बाद वो मतलब गलत हो सकता है ना। वेरी तो इस गुड। वजह से हमें आपका जी क्या नाम है आपका? आयशा जुनैद फ्रॉम कराची। जी वेरी गुड, यही असल आंसर है जो मैं कहने वाला था कि 2 प्रोपेनॉल लिखने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल वो एक्सेप्टेबल नाम है। लेकिन जब ज्यादा ओल्स हो जाएंगे ना, जैसे इसी में मैं अगर 1 पे भी OH लगा दूं, तो फिर आप 1,2 प्रोपेनॉल नहीं कह पाएंगे, फिर आपकी मजबूरी है कि आपको प्रोपेन 1,2 डायोल ही कहना पड़ेगा। तो वो एक ओल पे तो चल जाती बात, लेकिन मोर देन 1 ओल पे नहीं चलती। एक रीजन तो ये है, लेकिन असल जवाब जो है ना वो ये है कि देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो कौन डिसाइड करता है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो यूनियन बनी हुई है वो एक कंपेंडियम रिलीज करती है, उसमें रूल्स लिखे हुए होते हैं। अब तक टू डेट, आज की तारीख तक, अब तक IUPAC ने हिस्ट्री में 3 कंपेंडियम निकाले हैं, यानी 3 दफा रूल्स निकाले हैं मुख्तलिफ ओकेजन्स पे। पहला निकाला था 1979 में रूल, दूसरी दफा रूल निकाले थे 1993 में, यानी 14 ईयर्स के बाद, 14 साल बाद।
और 93 के बाद इन्होंने अब निकाले 2013 में, ठीक है, यानी 20 साल के बाद, यानी पहले 14 साल बाद फिर 20 साल बाद रूल्स को रिवाइज किया है। तो अब हमें 2013 वाले रूल्स पढ़ने चाहिए जो लेटेस्ट है। हालांकि ये भी अब आप अंदाजा लगा लें कि 8 साल पुरानी बात है, अब 2021 चल रहा है। तो 2013 में जो रूल्स उन्होंने पब्लिश किए, जो 2004 में पहले किए थे, यूं कह लें ड्राफ्ट की बेसिस पे, ड्राफ्ट था फिर बाद में फाइनलाइज हुआ, उसमें इन्होंने उस 2-प्रोपेनॉल को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया है। इन्होंने कहा है कि 2-प्रोपेनॉल ओल्ड नॉमेनक्लेचर है और प्रोपेन-2-ओल लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर है। तो इसका असल जवाब यह है 2-प्रोपेनॉल ना लिखने का कि वो अब ओल्ड नॉमेनक्लेचर है। तो हम ओल्ड नॉमेनक्लेचर क्यों पढ़े जब हमारे पास एक न्यू नॉमेनक्लेचर मौजूद है, और न्यू आए हुए भी कोई कल की बात नहीं, 8 साल हो गए। तो किताबें बहरहाल चूंकि पुराना पैटर्न पे चल रही होती हैं, तो अभी तक जैसे सोलोमन्स वगैरह है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत मशहूर बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, लेकिन वो भी अभी तक पुराने नॉमेनक्लेचर को और नए को भी साथ में लिख रही होती है, पुराने को भी लिख रही होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये जो 2-प्रोपेनॉल है या 3-पेंटेनॉल है वगैरह वगैरह, ये आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट ही हो जाएंगे। यानी ये आने वाले स्टूडेंट्स को, यानी अब से कोई 5-10 साल बाद शायद स्टूडेंट को पता ही ना चले कि ऐसी भी कोई नाम हुआ करता था। तो आप अभी से प्रैक्टिस जाने प्रोपेन-2-ओल कहने की। और मैंने एक वजह से और भी लिखा है, मतलब उसको डिलीट छुपा दिया 2-प्रोपेनॉल को, कि जब आप आईको में फाइनल प्रॉब्लम्स करेंगे, फाइनल जो आपका जो क्वेश्चंस आएंगे जो अभी रिलीज नहीं हुए, उधर भी आपको सारा लेटेस्ट या करंट नॉमेनक्लेचर ही मिलेगा। ठीक है, चलें कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, आप ये आयशा जो थी इन्होंने बात कही थी, वो यहाँ पे भी वैलिड हो रही है कि ये देखिए ये 3 ओल्स हैं, यानी ट्रायोल्स हैं। तो अब ये मैं कहूंगा ब्यूटेन 1-2-3 ट्रायोल। इधर अगर मैं उधर तो चले 2-प्रोपेनॉल कह के गुजारा कर लेता वक्ती तौर पे, यहाँ मैं क्या कहता 1-2-3 ब्यूटेन ट्रायोल कहता, यकीनन नहीं कहता। इसलिए आदत डालें कि आप पहले स्टेम लिखें इस केस में और फिर लोकेंट और फिर फंक्शनल ग्रुप लिखें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ब्यूटेन के साथ ई आया है और यहाँ प्रोपेन के साथ नहीं आया, यकीनन नजर आ रहा होगा। इसके बारे में कोई कमेंट करें आप पहले, ऐसा क्यों है? सर क्योंकि ट्रायोल जब लिखते हैं तो ट्राई वैसे ही एक साथ हम लगा देते हैं तो वैसी क्या मतलब? एज इन लाइक क्योंकि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं तो कोई ट्रायोल कॉम्प्लीमेंट्री वैसे लगा देते हैं, तो उसकी ओवरऑल सेंस बनाने के लिए ब्यूटेन ट्रायोल हो जाता है फिर। बड़ा बहुत आपने आंसर फिट किया है वैसे, कि वैसे कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे लगा रहे थे, ऑनर देने के लिए, ये कहना चाहिए आप कि भाई 3 हाइड्रोक्सी हैं। से अल्कोहल से वो अल्कोहल जो कंपाउंड है वो अल्कोहल नहीं रहता फिर इसलिए ये आपने वैसे बात बड़ी टेक्निकल की है, वो फिर वो मोनो अल्कोहल नहीं होगा, मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल नहीं। असल आंसर ये है, मैं बताता हूँ आपको। IUPAC के रूल्स में कि अगर एक OH होता है ना तो एल्केन ओल होता है, यानी ई नहीं होता। नाउ इफ यू हैव मोर देन 1 हाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी हो, चाहे 2 हो कम से कम या 3 हो 10 हो जितने भी हो, तो फिर ई लगता है। यानी ये बहुत ही बारीक सा रूल है और इतना इतना माइनर सा है कि ये हाईली लाइकली इग्नोरेबल है, यानी इग्नोर कर सकते हैं। आप अगर ब्यूटेन 1-2-3 ट्रायोल भी कह दें, ई डिलीट भी कर दें, तब भी किसी को इतना शायद ओवरलुक हो जाएगा, ये नजर भी नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि इससे मायने बदल जाएंगे, मायने भी नहीं बदलेंगे। यानी समझ में जब भी आएगा कि 4 कार्बन की चेन बनानी है और 1-2-3 पे ओल्स रखने। लेकिन बहरहाल रूल्स आर रूल्स। तो ये रूल के मुताबिक एक अल्कोहल पे ओल होगा तो आपका ई एलिमिनेट होगा, एक से ज्यादा पे नहीं होगा। अच्छा, ऐसी मिलती जुलती बात ना ये एल्कीन के केस में भी आएगी। यानी जैसे कि 4 कार्बन की चेन है और एक डबल बॉन्ड आ रहा है कहीं पे भी, जैसे 1 पोजीशन पे आ रहा है, तो आप इसको ब्यूट 1-ईन कहेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा जब आएगी उसकी बारी एल्कीन के पढ़ने की। लेकिन जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे ना तो आप ब्यूट 1-2-1-3 डाइन नहीं कहेंगे, आप ब्यूटा 1-3 डाइन कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, ब्यूटा 1-3 डाइन। तो वहां पे भी वहां पे ए आ जाता है। यानी मोनोइन के केस में AL के एल का आएगा और डाइन के केस में AL के एल का आएगा। यानी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा ना तो आप ए का इजाफा कर देंगे, लेटर ए का, और यहाँ पे एक से ज्यादा अल्कोहल होगी तो आप लेटर ई का इजाफा कर देंगे। इतने बारी बारी से रूल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए अलॉन्ग विद द अदर रूल्स। ठीक है, अब ये खैर ये तो पता ही आपको बात ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी एग्जाम्पल नहीं देखी थी हमने, तो ये यहाँ से आपने स्टार्ट किया और मिथाइल को आपने 4 पोजीशन पे कहा है, 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओल, और आप 2 मिथाइल पेंटेन 5 ओल नहीं कहेंगे, ये तो खैर वैसे ही नजर आ रहा है जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब होता है। अच्छा, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है।
इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बज़ाहिर तो आपको बड़ी आसान सी लग रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। वही हमने चूंकि यही पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी होती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो आपको ये दिख रही होगी 8 कार्बन की चेन। तो क्या ख्याल है, कौन सी कार्बन ले लें, यही ले लें 8 वाली या 7 वाली लें? 7 वाली। 7 वाली because OH 7-1। क्यों? 7 वाली लेंगे बिकॉज उसमें OH अटैच्ड है और 8 वाली में OH नहीं अटैच्ड। वेरी गुड, शाबाश। आंसर यही है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रूल बिल्कुल सर आंखों पर है, मतलब वी हाईली रिस्पेक्ट द रूल, बट द प्रॉब्लम इज दैट वो रूल्स एल्केन में तो बड़े स्ट्रिक्टली चलते हैं, क्योंकि एल्केन में और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। यहाँ पे मसला ये है कि अगर आपने 8 वाली ले ली ना तो आपका OH जो है ना उस चेन का पार्ट नहीं बनेगा। तो अल्कोहल के नोमेनक्लेचर में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो ऐसी होनी चाहिए जिसपे OH डायरेक्टली कनेक्टेड हो। So we have to choose the 7 carbon chain, not the 8 carbon chain, because we have to include the OH to the direct part of the chain. ठीक है, तो इसलिए आप लेंगे 7 कार्बन चेन। ठीक है, ये जो मैंने बात उर्दू में समझाई है ये आपकी स्क्रीन पे लिखी भी आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए हेप्टेन चेन कहेंगे। बाकी फिर अपनी बातें पुरानी कि जब आपने डिसाइड कर ही लिया है तो अब दूसरा सवाल है कहाँ से काउंटिंग करें, लेफ्ट से राइट से। वो अंडरस्टूड है कि आप लेफ्ट से करेंगे ताकि आपको 2 पोजीशन पे मिल जाए OH, बजाय इसके कि वो दूर जाके मिले 5वीं या 6ठी पोजीशन पे ग्रुप्स आए। तो ये 2-3 कॉम्बिनेशन बेटर है 5-6 के मुकाबले में। तो लेफ्ट वाला आप नंबरिंग पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मॉलिक्यूल का हेप्टेन 2-ओल। अभी मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, ये साथ में ये भी लगाना होगा आपको, प्रोपाइल भी बताना होगा। ठीक है ना, हेप्टेन 7 कार्बन के लिए है, 2 पोजीशन पे ओल आ रहा है। फिर सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, तो ये ग्रीन वाला मौजूद है आपकी स्क्रीन पे। वी हैव 3 प्रोपाइल ग्रुप। वेरी गुड, ये जिन्होंने आंसर लिखा फारिहा, वेरी गुड। वी हैव द नेम 3 प्रोपाइल हेप्टेन 2-ओल। अच्छा, एक चीज का और ख्याल कीजिएगा, ये नॉमेनक्लेचर ना 1 वर्ड है, इसमें कोई स्पेस नहीं आ रहा, क्योंकि ये बात तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि लोकेंट और अल्फाबेट के दरमियान हाइफन की सेपरेशन होती है, और बाकियों में फिर वर्ड सारे 1 वर्ड होंगे, यानी लेटर सारे 1 वर्ड में आएंगे, और उसके बाद 2 लोकेंट अगर होंगे तो कॉमा आएगा। लेकिन देख रहे कहीं भी फासला स्पेस नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बोले 3 हाइफन प्रोपाइल फिर आप बीच में स्पेस दे दें और लिखें हेप्टेन 2-ओल, वो भी नहीं होता, सारा एक ही वर्ड में आएगा। 1-2 नॉमेनक्लेचर ऐसे होते हैं जहां पे 2 वर्ड्स होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा फ्यूचर में, या एसिड हैलाइड आएगा या अमाइड आएगा, वहां पे ये होता है फर्क, लेकिन अक्सर केसेस में नहीं होता। तो ये एल्केन, ये नॉमेनक्लेचर खत्म अल्कोहल का भी। हमने अब तक एल्केन का कर लिया कवर, हेलो एल्केन का कर लिया और अल्कोहल का कर लिया। अब हम ये चौथा कर रहे हैं। सर जी सर, ये पिछली स्लाइड पे अगर जो प्रोपाइल ग्रुप है वो 6th कार्बन के ऊपर लगा होता तो हम इसका नाम क्या रखते हैं? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ 6 पे होता, तब भी आप काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करते, नंबरिंग यहीं से करते जहां से OH करीब है। ठीक है, क्योंकि 6 पे तो चले वैसी मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ से 2 पे हाइड्रोक्सी और यहाँ से भी 2 पे आ रहा होता, लेकिन हम हाइड्रोक्सी को प्रीफर करते, तब उसका नाम हो जाता 6 प्रोपाइल हेप्टेन 2-ओल। ठीक है, इवन अगर आप ये मुझसे पूछें कि सर इस OH को मैं 3 पे ले जाऊं और इस प्रोपाइल को मैं 2 इधर ले जाऊं 6 पे, तब क्या नाम होगा? समझ रहे मेरी बात? नो सर, अच्छा, कीजिएगा मैं रिपीट करता हूं। मैं इस OH को यहां ले जाऊं 3 पोजीशन पे, ठीक है, और इस प्रोपाइल को मैं यहां ले जाऊं इधर सेकंड पे, राइट से सेकंड पे, तो फिर नंबरिंग कहां से होगी? वहीं से होगी सर, हाइड्रोक्साइल जो करीब होगा वहीं से होगी। वेरी गुड, सर हम OH को ही प्रेफरेंस देंगे। एग्जैक्टली, OH को ही प्रेफरेंस देंगे। हालांकि OH 3 पोजीशन पे आ रहा होगा जबकि एल्काइल 2 पोजीशन पे आ रहा होगा राइट से, लेकिन चूंकि OH, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जब OH मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो आप तब भी OH की रिस्पेक्ट से आप काउंटिंग लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, हालांकि वो 3 पे आ रहा है और एल्काइल 2 पे आ रहा है। और यही बात एल्कीन में भी आएगी, डबल बॉन्ड वाले केस में भी आ जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड मोहम्मद साले, वेरी वेल रिटन। जी प्लीज आस्क। Also, sir, जैसा आयमा कह रही थी कि if we put the propyl chain at 6, तो overall कार्बन की चेन भी इंक्रीज। ओह हाँ, यस यू आर राइट। उस केस में फिर आप चेन, सॉरी मैं सही कह रहे हैं, मैंने इग्नोर करा उसको। प्रोपाइल अगर आप यहाँ 6 पे लगा देंगे तो चेन ये 3 कार्बन 4 5 6 7 8 9 फिर 9 कार्बन की चेन हो जाएगी, फिर आपका इसका नाम ही कुछ और हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू सर। आई हैव अ क्वेश्चन सर।
Sir, if we had a halogen atom instead of alcohol, which chain would we choose? Then we will simply go with the alphabetical order and nearness of the group. यानी हेलोजन को फिर आप एल्काइल जैसे ही तो कंसीडर करेंगे. मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, आपकी बात समझ गया, मैं बता देता हूं आप क्या कहना चाह रही हैं. अगर मैं इस यहाँ ये पूरा मिटा दूं, यानी सिर्फ 7 कार्बन की चेन हो और मैं ये 3 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दूं और 2 पे मिथाइल लगा दूं, तब मैं मिथाइल से ही स्टार्ट करूंगा. फिर मैं ब्रोमीन को प्रीफर नहीं करूंगा, फिर मैं जहां से अटैच ग्रुप करीब होगा वहीं से करूंगा. यानी हेलोजन में मैं उसको कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा हेलोजन को, उसको एल्काइल के टक्कर पे लिया जाएगा. ठीक है. और सर अगर यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है और हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन दूसरी है, लेकिन इसमें हमने ये 7 कार्बन वाली चूज की, तो फिर हम क्या करेंगे? इसमें हम 8 कार्बन वाली चूज करेंगे. किस सूरत में सर अगर इसके अल्कोहल के बजाय हमारे पास कोई हाइड्रोजन एटम लगा यहाँ पे? हाँ, वेरी गुड. हाँ, उस सूरत में हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे. मैं आपकी बात समझ गया. फिर हम ये वाली करेंगे जो हमने बात की थी ना पहले. कौन सी बात थी वो? ये वाली, ये रही. आपकी बात में समझ गया. तो फिर अगर ये फर्ज करें यहाँ पे ब्रोमीन होता ना OH के बदले, तो हम ये वाली चेन सिलेक्ट करते जो यहाँ बनी हुई है, पहली वाली लेफ्ट वाली, जो हमने अल्कोहल की वजह से नहीं करी थी. समझ में आ गई बात? यस सर. ये हमने 8 कार्बन की चेन इसलिए छोड़ी थी क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं आ रहा था, इसलिए हमने 7 की चूज की थी. लेकिन अगर आप OH को रिप्लेस कर देंगे ब्रोमीन या किसी और हेलोजन से, तो फिर आप 8 कार्बन की चेन ही को प्रीफर करेंगे 7 के ऊपर, क्योंकि फिर आप उसको एक्स्ट्रा. हम इसका नेमिंग किस तरह से? सर पे इसका नेम क्या होगा? हाँ, फिर वो चेन से कनेक्टेड नहीं है. हाँ, कनेक्टेड नहीं है. फिर वो उसके लिए एक और नाम होता है. वो फिर ये होता है कि आप जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से 4, फिर आप नंबरिंग भी यहाँ से करेंगे, जाहिर सी बात है 4 पोजीशन पे ग्रुप आ रहा होगा, वरना यहाँ से तो 5 पे आएगा. तो आप 4 पे ये ग्रुप को बोलेंगे और फिर आप उसका आखिर में नाम ऑक्टेन आएगा. और इसको क्या बोलेंगे? ये अगर आप इसको ब्रोमीन को या OH को डिलीट कर दें, यानी ब्रोमीन को डिलीट कर दें, तो क्या नाम हो जाएगा मुझे बताएं पहले. सीधा 4 इथाइल ऑक्टेन हो जाएगा ना नाम, है ना? 4 इथाइल ऑक्टेन. तो हाँ, अब इधर मैं ब्रोमीन लगा रहा हूँ, तो फिर 4 जो इथाइल है ना, आप इथाइल वाली चीज को ब्रैकेट में लिखेंगे और आप इसको लिखेंगे ब्रोमो इथाइल, यानी ब्रैकेट के अंदर इथाइल के बदले लिखेंगे ब्रोमो इथाइल, और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर आप ऑक्टेन लिखेंगे. वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा कि जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मजीद ब्रांचिंग आ जाती है तो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है नॉमेनक्लेचर का. मैं इसलिए हम उसको फिलहाल नहीं पढ़ाते, लेकिन वो होता है. जैसे मैं आपको मिसाल दूं ना, ये थोड़ा सा आपको लिंक यहाँ से मिलेगा. जब मैं आपको आइसोप्रोपाइल बता रहा था ना, तो वहां तो मैंने आइसोप्रोपाइल कह के मैं आगे बढ़ गया था, लेकिन वहां पे भी यही बात थी. ब्रांच के अंदर अगर ब्रांच आ जाए ना, तो फिर हम उसका एक नाम होता है अलग से. ये देखें, सॉरी, ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 मिथाइल इथाइल. ये इसलिए लिख रहे हैं कि ये कार्बन और ये कार्बन इथाइल है और उस इथाइल पे मिथाइल भी लगा हुआ है. तो 1 मिथाइल इथाइल इज इक्विवेलेंट टू आइसोप्रोपाइल. या यहां देख लें सेकेंडरी ब्यूटाइल, देख लें मिसाल के तौर पे. ये मैंने इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहा, लेकिन ये ब्रैकेट वाली चीज मैंने आपको बताई नहीं थी. ये मिथाइल प्रोपाइल भी कहला सकता है, क्योंकि आप 1, 2, 3 कार्बन को प्रोपाइल कहेंगे, उस प्रोपाइल पे मिथाइल लगा हुआ और 1 पे लगा हुआ है. अगर ये मैं यहां से मिटा के यहां लगा दूं तो 2 मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा. यानी ये आइसोब्यूटाइल वाला केस हो जाएगा जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है. 2 मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा. तो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, तो हम वो इग्नोर करते हैं. यहाँ तो इसलिए बच गए थे कि यहाँ पे ये अलग से नाम मौजूद है, इनकी स्पेशलाइज्ड डेजिग्नेटेड नेम मौजूद है, तो इसलिए मैंने आपको बताई नहीं थी बात. मैंने डायरेक्ट कहा था आइसोब्यूटाइल कह लेना, सेकेंडरी ब्यूटाइल. लेकिन अगर हेलोजन होगा तो फिर आपको कहना ही पड़ेगा, तो फिर आप इसको इस तरह कहेंगे. जैसे यहाँ मैं ब्रोमीन लगा दूं तो आप कहेंगे 1 ब्रोमो प्रोपाइल और वॉट एवर जो भी आगे होगा. ठीक है. तो थोड़ा सा आपको शायद अंदाजा हो गया होगा किस तरह नाम दिए जाते हैं. लेकिन ये जी पूछिए सर. अगर हमारे पास एक स्ट्रेट अल्केन की चेन हो, एक तरफ नाइट्रो ग्रुप लगा हो और एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो, तो नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करेंगे? हाइड्रोक्सी से करेंगे. प्रायोरिटी हाइड्रोक्सी को देंगे. अल्कोहल मतलब वो कहा जाएगा और नाइट्रो को नाइट्रो कहा जाएगा, सीधा सीधा जिस पोजीशन पे आ रहा है. नाइट्रो को बिल्कुल अल्काइल या हेलो जैसा ट्रीट करते हैं. ठीक है. ओके सर. अच्छा चले, मुझे अब आगे बढ़ने दें, वरना हम यही कर पाएंगे कवर. ये तो हो गया था प्रोबेबली. यस. हाँ, साइक्लोएल्केन शुरू करते हैं. अच्छा, साइक्लोएल्केन में हम सिर्फ वो साइक्लोएल्केन देख रहे हैं जो सिर्फ 1 साइकिल है, यानी 1 रिंग है, वरना इसमें भी कॉम्बिनेशन और भी हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे एडवांस में. तो ये सीधी सी बात है, साइक्लोएल्केन का पहला मेंबर 3 कार्बन कंटेनिंग ही हो सकता है, तो साइक्लोप्रोपेन नाम हो जाएगा इसका. ठीक है ना. साइक्लोईथेन हो नहीं सकता. आप समझ गए होंगे क्यों नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है. अच्छा, अगला मेंबर क्या हो जाएगा?
साइक्लोब्यूटेन होगा, फिर अगला साइक्लोपेंटेन होगा जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपके। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात हो गई, यानी जितने मेंबर्स होंगे उस रिंग के अंदर वो वाली एल्केन कहलाएगी, और साइक्लो का प्रीफिक्स आपको पहले चिपकाना पड़ेगा उसके साथ, क्योंकि वो साइकिल है, रिंग है, और कोई डैश नहीं है, हाइफन नहीं है, बस डायरेक्ट वन वर्ड माना जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, अगर साइक्लो एल्केन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उस सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होगा वो नाम होगा। मतलब क्या, ये साइक्लोप्रोपेन है, इस पे आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है तो इसको कह दिया आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, सीधी सी बात है। ये साइक्लोब्यूटेन है, इस पे मिथाइल लगा दिया तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कह दिया। आप ये तो नहीं सोच रहे कि यहां पोजीशन क्यों नहीं बता रहे कि 1 पोजीशन पर है या 2 पर है, व्हाटएवर। एक एक किस्म की सब्स्टिट्यूएंट है तो जी, क्योंकि एक ही है तो ये एग्जैक्टली हाँ, सारी पोजीशन इक्वल है, बाय डिफॉल्ट वो 1 पोजीशन ही होगी, और 1 को भी लिखते नहीं है। हाँ, वहां लिखना पड़ता है, अगर जैसे फर्ज करें 6 कार्बन की लीनियर चेन हो, हेक्सेन हो, मतलब आप 2 पे मिथाइल लगाएंगे तो 2 मिथाइल हेक्सेन कहेंगे, जाहिर सी बात है। मिथाइल को मिटा के आगे लगा देंगे तो 3 मिथाइल हेक्सेन कहलाएगा। तो 2 मिथाइल हेक्सेन और 3 मिथाइल हेक्सेन तो 2 आइसोमर्स हो जाएंगे अलग अलग, हालांकि हेक्सेन वही है, उस पे मिथाइल की पोजीशन को आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां हर पोजीशन अलग अलग नंबर रखती है। यहाँ पे चूंकि एक सिमेट्री आ रही है, एक लूप क्लोज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है या 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है किसी रिंग के ऊपर तो उसका लोकेंट नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। इसी तरह ये टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई क्यूरी नहीं है, मुझे उम्मीद है अब तक। ये आपके सामने एक और एग्जाम्पल है। अब देखिए, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए आपको नंबरिंग करना पड़ेगी, और फिर वही बात, या तो नंबर मिथाइल से करेंगे या इथाइल से करेंगे, मतलब किसी एक ग्रुप से करेंगे। और इथाइल में ई आता है, मिथाइल में एम आता है, तो इथाइल पहले लिखा जाएगा और मिथाइल बाद में लिखा जाएगा, और इथाइल को पहले पढ़ा भी जाएगा, यानी 1 इथाइल वाली कार्बन पे होगा और फिर बाद में काउंटिंग चलेगी। तो अगर आप 1 जब आप डिसाइड कर चुके होंगे इथाइल के लिए, तो इसके बाद फिर आपके लिए एंटी क्लॉक जाना ही मुनासिब है, ताकि 3 पोजीशन पे आपको नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। Because if you go to clockwise direction, you will not get at 3, rather you will get at 4 position. ये तो अंडरस्टूड बात है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, ये फारिया लिख रही हैं, सर कैन इट बी 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन, वो इसको कहना चाह रही है। बिल्कुल फारिया सॉरी, इसको कह सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन। लेकिन जब आइसोप्रोपाइल जो है ये IUPAC रेकमेंडेड नेम है, तो बिला वजह आप क्यों मिथाइल इथाइल प्रीफर कर रही है। लेकिन खैर, आप चाहे तो आप कर सकती हैं, एक्सेप्टेबल है, लेकिन रेकमेंडेड आइसोप्रोपाइल है। दूसरा सवाल, मोहम्मद याहया फ्रॉम कोयटा, सर इफ द अटैच ग्रुप हैज मोर कार्बन देन साइक्लोएल्केन। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आपकी बात समझ गया। तो उस केस में फिर हम साइक्लोएल्केन को पेरिड नहीं मानते, हम फिर उस लीनियर यानी एसाइक्लिक चेन को पेरिड मानते हैं, और साइक्लोएल्केन को हम साइक्लोएल्काइल के तौर पे लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो मैं आज के टॉपिक में कवर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया। जैसे 8 कार्बन की लीनियर चेन है और कहीं पे साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ हो, तो आप साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे और फिर वो ऑक्टेन लिखेंगे। हाँ, उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे साइक्लोएल्काइल को, अगर वो नंबर ऑफ कार्बन्स कम है उसके मुकाबले में। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा खैर, ये कह दी बात तो हो गई है कि यहाँ से आप एंटी क्लॉक जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। और फिर मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर साइक्लोएल्केन में या कोई और साइक्लिक कंपाउंड है उसमें क्लॉकवाइज काउंटिंग होनी चाहिए या एंटी क्लॉक। तो इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या है, कंडीशन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स बताते हैं कि आपको कैसा जाना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब मिलेंगे वहां से आप अपनी गाड़ी का रूम मोड़ लें, मतलब एंटी क्लॉक जाए या क्लॉकवाइज है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा, ये एक और बात लिख रहे हैं मोहम्मद साले, व्हेन यू कैन प्लीज, क्या लिखा है, द नेमिंग ऑन द फर्स्ट फ्यू स्लाइड, आइसो प्राइमरी सेकेंडरी, आई कुड नॉट हियर प्रॉपर्ली एट स्टार्ट लेक्चर्स। ठीक है, अच्छा मैं अजान का ब्रेक दे रहा हूँ 2 मिनट का। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके सर, एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए।
सर हम लोग हेलोजेंस को फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसिडर करते? नहीं बिल्कुल करते हैं, लेकिन हेलोजेंस को फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं, लेकिन नॉमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बिल्कुल एल्काइल की तरह ट्रीट करते हैं। नाइट्रो को भी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं, लेकिन नाइट्रो को भी ऐसे ही करते हैं। तो एल्काइल हो, यानी अब एल्काइल में तो बहुत जनरल टर्म है एल्काइल, तो इसमें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी होते हैं प्रोपाइल या इथाइल के, पेंटाइल, ब्यूटाइल वगैरह के वो। और हेलो में ये जो 4 कॉमन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और नाइट्रो, इन सबको हम प्रीफिक्सेस के तौर पे ही लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसलिए हम इनको बिल्कुल एंड में नहीं लिखते, शुरू में ही लिखते हैं, और इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा थैंक यू है। सर। वेलकम मोहम्मद याया, वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। सर हाउ टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स। एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जिसपे ये सारे काम हो रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको ना, आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, मैंने आपको अब तक जितने नॉमेनक्लेचर समझाया या अभी मैं और समझाऊंगा, सबको ना मैं मोनो फंक्शनल लेके चल रहा हूँ। यानी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो वो एक ही होता है, इसमें एक से ज्यादा नहीं होते। तो जब मैं अल्कोहल की एग्जाम्पल करा रहा था तो मैंने जानबूझ के उसमें सिर्फ अल्कोहल का ग्रुप रखा हुआ था। या अगर मैं आपको फ्यूचर में कार्बोक्सिलिक की एग्जांपल कराऊंगा तो उसमें कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप रखूंगा। तो ये आसान हो जाता है। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, तो फिर हमें प्रायोरिटी देखना पड़ता है, जिसका पूरा टेबल बना होता है। तो ऐसे केस में आपको छोटी सी बात बता दूं, किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सी मौजूद है यानी अल्कोहल, और किसी मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O और OH यानी कार्बोक्सिलिक भी मौजूद है, तो उस मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोक्सी है ना, वो ओल पे एंड नहीं करेगा, वो हाइड्रोक्सी के तौर पे लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे फंक्शनलिटी जो है कार्बोक्सिलिक की ज्यादा हो जाती है, प्रायोरिटी जो है फंक्शनल ग्रुप की। तो वहां पे फिर हम उसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है, ये जाहिर सी बात है, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एडवांस करेंगे। तो अभी मैं उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ मोनो फंक्शनल ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर OH साइक्लोएल्केन से अटैच हो तब साइक्लोएल्केनॉल कहलाएगा। मतलब जैसे अगर यहाँ पे लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे ये रहा पहला वाला, देखें ये ब्लू वाला जो मिथाइल है, ये OH अगर होता तो आप इसको क्या कहते? फिर आप ये 1 इसको कहते, 2 इसको कहते, 3 इसको कहते। आप कहते 3 इथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ओल, ठीक है। और 1 ओल तो खैर जरूरत नहीं, 1 ओल की जरूरत नहीं पड़ती, आप 3 इथाइल साइक्लोपेंटेनोल ही कह लेते तब भी चल जाता, क्योंकि 1 अंडरस्टूड है कि आप इसको 1 लेके ही चलते हैं हमेशा। अगर ये ब्लू वाला जो मिथाइल है ये OH होता तो इस मॉलिक्यूल का नाम होता 3 इथाइल साइक्लोपेंटेनोल, ठीक है। फिर आप 1 इसको कहते हैं। चले आगे देखते हैं, ये वाली एग्जांपल भी हो गई थी। ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मिथाइल, इथाइल और ब्रोमो। बस अब आप देख लें कि अगर मैं अब यहाँ पे देखें, एक चीज आप सोच सकते हैं, वो ये कि आप बोलेंगे सर ब्रोमो B से आता है, इथाइल E से और मिथाइल M से, यानी BEM, और B लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो आप इसको 1 क्यों नहीं कह रहे? इसको 1 इसलिए नहीं कह रहे कि अगर हम इसको 1 कहेंगे तो फिर हमें 3 और 4 कहना पड़ेगा ना, 1 2 3 4, यानी कॉम्बिनेशन 1 3 4 का बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको कहूंगा इथाइल को, तब भी नहीं बनेगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि फिर मुझे 1 इसको कहना पड़ेगा, 2 इसको कहना पड़ेगा और 5 इसको कहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मिथाइल को 1 कहता हूं तो मुझे एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि मेरे पास लोवेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा एलोकेंट्स का, यानी 1 2 3 4, यानी 1 2 4 बनेगा। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हैं, एक 1 3 4 है, एक 1 2 5 है और एक 1 2 4 है, ठीक है। तो इसलिए हमने लोवेस्ट कॉम्बिनेशन को ऑप्ट किया है, इसलिए मैं इसको मिथाइल को बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आप बोले सर ये जो लेटर में सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे आखिरी होता है उसको 1 कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपको आप यानी 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, आप उनकी रिलेटिव जो नंबरिंग है वो उसके लोकेंट्स को देख लें, जो सबसे लोवेस्ट कॉम्बिनेशन बना रहा होगा उसको लेंगे आपको। तो ये बहरहाल डिसाइड हो गया कि 1 इसको कहना है, 2 इसको और 4 इसको कहना है। फिर वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, 4 ब्रोमो, 2 इथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस पढ़ लूं आप लोगों के। ये फारिहा अली हुंजा कहती हैं, अली फ्रॉम हुंजा कहती हैं, वी यूज लोवेस्ट सम नोटेशन। वेरी गुड, यस मैं यही बात कह रहा हूं, आप लोवेस्ट सम नोटेशन की तरफ जाते हैं। मोहम्मद सालेह कहते हैं नंबरिंग ऑन कार्बन इज ओनली फिक्स्ड ऑन बेंजीन एंड नॉट ऑन साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन में भी फिक्स नहीं होती है, क्या मतलब? भाई एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, यहाँ ब्रोमीन लगा है और यहाँ ब्रोमीन लगा है, तो आप इसको 1 कहेंगे, इसको 2, इसको 3 कहेंगे, यानी 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन कहेंगे। लेकिन ब्रोमीन अगर आप यहाँ से मिटा के यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें तो फिर आप यहाँ से 1 कहना शुरू हो जाएंगे, तो फिक्स तो बेंजीन में भी नहीं हुई। सर मैंने पढ़ा है कि ब्रोमीन पे नंबरिंग फिक्स्ड होती है। फर्स्ट जहाँ पे अभी इधर ब्रोमो लगा हुआ है, इधर ब्रोमीन लगा हुआ है, वो फर्स्ट होता है, उसके राइट साइड पे सेकंड और फिर थर्ड, और फिर ऑनवर्ड्स।
मैं आपकी बात, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बेंजीन में ब्रोमीन लगा है और उसके साथ कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तब आप हमेशा फिर भी ब्रोमीन को 1 कहेंगे? नहीं सर, ब्रोमीन का हमेशा जो ऊपर वाला होता है उसको हम ए लेवल्स में 1 ही कहते हैं, कार्बन 1, और फिर उसके राइट साइड वाले को 2। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बात, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रोमीन की सारी 6 कार्बन ना आइडेंटिकल होती हैं, तो सारी कार्बन इक्वल होती हैं, वो तो बनाने में आसानी होती है, इसलिए हम ऊपर ब्रोमीन लिख देते तो 1 कह रहे थे। अगर आप फर्ज करें ये बेंजीन है 6 कार्बन एरोमेटिक कंपाउंड और मैं ब्रोमीन यहां बना दूं और कुछ और ना हो तो तब क्या आप 3 ब्रोमो बेंजीन कहेंगे क्या? प्रोबेबली आप यही कहना चाह रहे हैं 5 के, हाँ नहीं, हाँ नहीं होगा, ब्रोमो सिर्फ 2 या 4 पे लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। वैसे ये मैं जब आपको बेंजीन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना उस वक्त आपको क्लियर बताऊंगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बात सीधी सी है कि जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा आप वहां से नंबर 1 कहते हैं, चाहे वो ऊपर से हो, नीचे से हो, राइट से हो या लेफ्ट से हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ हो सकता है कि आप जो एग्जाम्पल्स की बात करें ना, उन्होंने एग्जाम्पल ही ऐसी शो की हो जहाँ पे आपको उस एग्जाम्पल से आपने ये एक सिमिलर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि जब ब्रोमीन अटैच होता है तब वो 2-4 पोजीशन पे जाता है। इज कंफ्यूजिंग टू कॉन्सेप्ट्स। हाँ, दैट्स डिफरेंट थिंग। वो तो फिर रिएक्शन मैकेनिज्म है कि वो क्यों जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वगैरह, वो पूरा वो तो एक अलग साइंस है, वो तो रिएक्शन हम बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा हाँ, ये कह रहे हैं 2-4, ये डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और तो मेटा पैरा की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, वो एक अलग चीज है, नॉमेनक्लेचर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चले खैर, अच्छा डिस्कशन से फायदा होता है, सारे स्टूडेंट जो हैं आप सुन रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा इससे। ये नाम, यही मैं बात बता चुका हूँ कि यहाँ पे मैंने 1 ब्रोमीन को इसलिए नहीं कहा कि मुझे 1-3-4 का कॉम्बिनेशन मिलता, तो ठीक है, ये इसलिए हमने इसको ये लिखा था कि 1-4 कॉम्बिनेशन बेहतर है। ये देखिए, यही ना नीचे बात लिखी है, 1-4 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 1-3-4 इज नॉट बेटर। अच्छा, ये आगे भाई एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर साइक्लो एल्केन पे हाइड्रोक्सी लगा हो तो क्या होगा, तो हमेशा वो नंबर 1 कार्बन होगी, हमेशा, ठीक है। अब उसको तो 1 फिक्स कर दिया है, अब आपको ये देखना है कि आप क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं, ये डिसाइड करेगा अगला ग्रुप। तो यहाँ एंटी क्लॉक जाने में फायदा ये है कि मुझे 3 पे नेक्स्ट ग्रुप मिल जाएगा, फिर अगला 4 पे मिलेगा। अगर मैं क्लॉकवाइज जाता तो मुझे 4 पे पहला ग्रुप मिलता, मैं 5 पे मिलता। तो आप समझ गए होंगे 3-4 का कॉम्बिनेशन बेहतर है 4-5 से, इसलिए मैं एंटी क्लॉक गया हूं। और जब डिसाइड कर ही लिया है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे, 4 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है। और साइक्लोहेक्सेनोल, मैं साइक्लोहेक्सेन 1 ओल नहीं कह रहा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ओल 1 पर ही होगा, क्योंकि वहीं से तो 1 से स्टार्ट करके आपने उसके रेफरेंस से बात की है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आप इथाइल को 1 नहीं कह सकते, हालांकि सम रूल के मुताबिक बनता यही है कि आप देखें, यहाँ देखें तो 1-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। और चलिए यहाँ तो खैर सारे एक ही एग्जाम्पल है, सॉरी यहाँ पे तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, बल्कि नहीं, ये देखें ये 1-4 का बन रहा है और यूं देखें तो आप 1-3-4 का बन रहा है ऊपर वाले में, लेकिन हमने 1-3-4 को प्रीफर किया 1-4 के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोक्सी को तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, अल्कोहल को, ठीक है। सम नोटेशन को यहाँ बाईपास करना पड़ेगा अल्कोहल की हाई प्रायोरिटी की वजह से। हाँ, अब ये देखें, राय उमर फ्रॉम जंग ये लिखते हैं कि अगर 2 हाइड्रोक्सी होंगे तो फिर आप जाहिर सी बात है उनमें से किसी एक को 1 कहेंगे और उसको 1 कहेंगे, किसी एक को 1 कहेंगे, और ये डिसाइड कैसे करेंगे कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट से वो कहाँ से करीब हो रहे होंगे, तो उस वाले हाइड्रोक्सी को आप 1 कह लेंगे। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे यही पहला मॉलिक्यूल है, इसमें मैं हाइड्रोक्सी यहां लगा दूं 5th कार्बन पे, इस 5th में, तो ऐसी सूरत में मैं 1 किसको कहूंगा, मैं इसी को 1 कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसा 1 कहने से मुझे 1-2-3 यानी 1-3-5-6 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, सॉरी 1-3-4-5 का, ठीक है। और फिर मैं डायोल कहूंगा, वो तो खैर अलग बात है, साइक्लोहेक्सेन 1-3 डायोल कहना पड़ेगा उसको, डायोल कहेंगे, जैसे आपने पहले कहा था ट्रायोल के केस में या डायोल के केस में। अच्छा, अब ये एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि हम इसको कवर कर लेते हैं। साइक्लोएल्केन का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है। सर अगर 2 हाइड्रोक्सी लगे होंगे तो हम इसको डायोल कहेंगे? बिल्कुल डायोल कहेंगे, और पूरा कहना पड़ेगा, मतलब जैसे साइक्लोहेक्सेन पे लगा हुआ है तो साइक्लोहेक्सेन 1-3 डायोल, अगर 1-3 लिंक है, या अगर 1-2 है तो 1-2 डायोल होगा। जिस तरह आपने एसाइक्लिक कंपाउंड में कहा था, जब भी तो डायोल कहा था ना आपने,
जैसे आपने नहीं कहा था अभी ब्यूटेन 1,2,3 ट्रायोल करके कुछ कहा था आपने कुछ एग्जाम्पल पहले, तो यहाँ पे भी इसी तरह डायोल कहेंगे। फर्क ये है कि यहाँ साइक्लोहेक्सेन डायोल कहेंगे और जो उसकी लोकेशन है वो आप मेंशन कर देंगे। डायहाइड्रोक्सी नहीं कहेंगे। डायहाइड्रोक्सी उस वक्त कहेंगे जब इससे ज्यादा हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है। वो इस वक्त तो मौजूद नहीं है, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड या और इस तरह के जो हायर मेंबर होंगे नाइट्राइल वगैरह, उसमें कहा जाता है आपको हाइड्रोक्सी। कोई क्यूरी है पूछ ले अब तक, फिर मैं एक छोटा सा नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा ये वाला। सिर्फ फर्स्ट थ्री स्लाइड्स के बारे में मैंने आपको मैसेज किया था। क्या था मुझे दोबारा बता दें, सॉरी पढ़ दें ये मैं। फर्स्ट 1 2 जो फर्स्ट थ्री स्लाइड्स थी में आपने आइसो। ओके अच्छा ठीक है सोले नाम है आपका। मैं आपको ये बात थोड़ी देर बाद बता दूंगा जब मैं ये टॉपिक कवर कर लूं और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा क्योंकि फिर वो वापस मुझे पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। डोंट वरी, मैं बता दूंगा आपको। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? सर जब साइक्लोहेक्सेन डायोल होगा तब भी हम ई लगाएंगे ना? हाँ एग्जैक्टली, जब भी ई लगाएंगे। और साइक्लोहेक्सेन डायोल इनकम्प्लीट बात है, आपको वो डायोल की पोजीशन भी तो बतानी है कि 1,2 डायोल है या 1,3 डायोल है या 1,4 डायोल है। आर यू गेटिंग मी? ये दो हाइड्रोक्सी कहाँ लगे हुए आपस में, मतलब पड़ोस में लगे, एडजेसेंट में लगे, या ये है, ठीक है। वेलकम। ओके लेट्स स्टार्ट बायसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर। बायसाइक्लिक कंपाउंड 3 टाइप्स के होते हैं। बायसाइक्लिक का मतलब है 2 साइकिल्स होती हैं, यानी 2 रिंग्स होते हैं। अच्छा, फिर ट्राइसाइक्लिक भी ऑब्वियस बात है कुछ और है, फिर टेट्रासाइक्लिक भी है। तो एडवांस लेवल तो बढ़ता रहेगा, एडवांसमेंट लेवल तो बढ़ता रहेगा। फिलहाल हम बायसाइक्लिक को ही देख रहे हैं, फिलहाल क्या हम देखेंगे यही, हम ट्राइसाइक्लिक पढ़ेंगे ही नहीं कभी, ठीक है। तो अब बायसाइक्लिक में कॉम्बिनेशन 3 है, या तो दोनों साइकिल ना फ्यूज्ड हो आपस में। फ्यूज का मतलब है 2 रिंग एक दूसरे से फ्यूज्ड है, यानी 2 एटम्स आपस में शेयर हो रहे हैं। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा कॉम्बिनेशन ए की। दूसरा है कि ब्रिज बायसाइक्लिक है। इसमें यह है कि एक साइकिल है और दूसरी साइकिल ना उसके ऊपर से ब्रिज बना रही है, पुल जैसे होता है ना, ब्रिज बना रही होती है, ठीक है। और तीसरे में 2 रिंग्स हैं और वो किसी एक एटम से शेयर हो रहे होंगे बजाय 2 एटम से शेयर होने के। अगर 2 एटम से शेयर होंगे तो फ्यूज बायसाइक्लिक है, एक एटम से शेयर होगा तो स्पाइरोसाइक्लिक है, और अगर ब्रिज बन रहा होगा तो ब्रिज बायसाइक्लिक है। तीनों चीजें दोबारा समझ में आएंगी जब मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा। और पहले स्टार्ट करते हैं फ्यूज बायसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूं। देखिए 2 रिंग्स हैं, एक ब्लू वाला एक पिंक कलर का है। दोनों रिंग में 2 एटम कॉमन है ना, एटम नंबर 1 और 5। यही बात लिखी हुई है, 2 रिंग्स शेयर 2 एडजेसेंट एटम्स। 2 एडजेसेंट एटम शेयर हो रहे हैं, यानी ये 2 एटम ऐसे हैं जो दोनों रिंग का पार्ट है, जबकि यहाँ के 3 और यहाँ के 2 एटम कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ये दूसरे रिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई, 2 रिंग्स शेयर 2 एडजेसेंट एटम्स। दूसरा, अब ये जो शेयर करने वाले एटम्स होते हैं इसको हम फ्यूज कार्बन कहते हैं, यानी इस कार्बन को फ्यूज कार्बन कहेंगे क्योंकि ये दोनों रिंग के फ्यूजन से बन रही है, दोनों रिंग के फ्यूजन पे मौजूद है। ये वाली कार्बन भी फ्यूज कार्बन है। तो फ्यूज बायसाइक्लिक कंपाउंड में 2 फ्यूज कार्बन होती है, ठीक है। अब फ्यूज कार्बन हमेशा कार्बन नंबर 1 होती है एज पर रूल ऑफ IUPAC। फ्यूज कार्बन को हमेशा कार्बन नंबर 1 कहेंगे, ये रूल है। तो इसका मतलब है अब या तो मैं 1 इसको कहूंगा, ऊपर वाली को या नीचे वाली को कहूंगा, लेकिन कहूंगा इन दोनों में से ही, किसी तीसरी को नहीं कह सकता, ठीक है। अच्छा, अब ये डिसाइड कैसे करेंगे किसको कहेंगे वो आपको अभी पता चल जाएगा। फिर तीसरा रूल है कि जो लार्जर रिंग है, अगर 2 रिंग अलग अलग साइज के, एक छोटा एक बड़ा, स्मॉलर और लार्जर, यानी ये 4 कार्बन कंटेनिंग रिंग है, ये 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग है, तो जो लार्जर रिंग है उसको प्रायोरिटाइज करते हैं नंबरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उधर से नंबरिंग पहले कवर करते हैं फिर स्मॉलर रिंग पे जाते हैं। तो मतलब मैं इसको 1 कह रहा हूं तो इसको मैं, यानी इसको राइट वाले रिंग को जो 5 कार्बन कंटेनिंग है, मैं इसकी नंबरिंग कवर करूंगा फिर स्मॉलर पे आऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैं यूं कहूंगा। हाँ, अब आप फिलहाल ये आर्ग्यू कर सकते हैं सर इसको 1 कह लें आप, नीचे वाले को 5 को, और फिर लेफ्ट चले जाएं 1 2 3 4 5 6 7, तब भी पॉसिबल है। लेकिन अब मैंने नंबरिंग 1 को, ऊपर वाले कार्बन को 1 इसलिए कही है कि जब मैंने अपना लूप कंप्लीट किया लार्जर रिंग का और स्मॉलर रिंग पर मैं आया 1 2 3 4 5, तो मुझे 6 पे ब्रोमीन मिला है, ठीक है। अगर मैं इसको 1 कहता 5वीं कार्बन को, तो जाना तो मुझे लार्जर रिंग से ही पड़ता। तो 1 2 3 4 5 6 7, उस सूरत में ब्रोमीन 7 पे मिलता है, या ब्रोमीन नहीं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्रोमीन की बात हो, मिथाइल भी होता तब भी 7 पे मिलता। तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब होता है हम जाहिर सी बात है वहां से नंबरिंग करते हैं।
तो ये डिसाइड हो गया कि हमें नीचे वाला ऊपर वाला फ्यूज कार्बन हमने क्यों लिया, ताकि हमें ब्रोमीन करीब से मिल रहा है। नीचे वाला इसलिए नहीं लिया फ्यूज कार्बन, वरना हमें ब्रोमीन दूर मिलता। और ये मजबूरी है कि हमें लार्जर रिंग पहले कवर करना है, वरना आप बोले सर एक काम करते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कह देते हैं, तो सबसे छोटा रिंग तो यही कॉम्बिनेशन हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा करने से एक रूल की वॉल्यूशन हो जाएगी कि लार्जर रिंग को आपको पहले कवर करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ऊपर वाले रिंग कार्बन को 1 कहा है। अच्छा, इसके बाद 6 पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो ये लिख दिया ब्लैक से 6 ब्रोमो, ठीक है। अब ये चूंकि बायसाइक्लिक कंपाउंड है तो आपको ये प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा बायसाइक्लो, और ये अभी आगे भी लगेगा जब हम ब्रिज कार्बन पढ़ेंगे तब भी हम बायसाइक्लो लगाएंगे। तो बायसाइक्लो लफ्ज का मतलब है 2 साइकिल है। अच्छा, अभी मैं आपको ये 320 थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्यों लिखा है। आगे लिखा हुआ हेप्टेन ग्रीन से। हेप्टेन इसलिए कह रहे हैं कि जो बायसाइक्लिक रिंग है, 2 साइकिल्स हैं, ये टोटल 7 कार्बन कंटेनिंग है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन कंटेनिंग, इसलिए हेप्टेन कह रहे हैं इसको। जिस तरह 7 कार्बन कंटेनिंग कोई रिंग बनाते तो आप इसको क्या कहेंगे, साइक्लोहेप्टेन कहेंगे ना, 7 कार्बन वाली रिंग होगी तो इसी तरह ये बायसाइक्लोहेप्टेन हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट में नंबर्स है ये बड़े काम के, इनको लिखना जरूरी है। ये 320 ये कहां से आया मैं बताता हूं, गौर से सुनिएगा बात, थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। ये बात हमने तय कर ली कि लार्जर रिंग को पहले नंबर करेंगे, स्मॉलर को बाद में करेंगे एज पर रूल। तो जो अब लार्जर रिंग में कितने एटम्स ऐसे हैं जो 2 फ्यूज कार्बन के बीच में आ रहे हैं, 3 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये 3 कार्बन ऐसे हैं जो इन 2 फ्यूज कार्बन के बीच में आ रहे हैं। तो 3, ये जो लिखा है नंबर 3, ये नंबर ऑफ कार्बन्स है, ये नंबर ऑफ कार्बन्स बिटवीन द फ्यूज कार्बन्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स बिटवीन द फ्यूज कार्बन्स फॉर द लार्जर रिंग के लिए। अब ये जो 2 आया ब्लू से, ये लेफ्ट रिंग यानी स्मॉलर रिंग के लिए कि ये 2 कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 6, ये उल्टा कह लें, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, वी हैव 2 कार्बन्स व्हिच कम बिटवीन द फ्यूज कार्बन्स, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने 2 कहा इसको। तो 3 इस वजह से आया कि 3 एटम्स यहाँ पे हैं, और 2 इस वजह से आया कि 2 एटम्स यहाँ पे कार्बन ऐसे यहाँ पे। 0 इसलिए आया है कि 1 और 5 यानी ये जो 2 फ्यूज कार्बन हैं इनके बीच में कोई एटम मौजूद नहीं है, यानी 1 और 5 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसलिए 0 का है इसको 320। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं सर ये तो हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि फ्यूज बायसाइक्लिक कंपाउंड में तो ये हमेशा 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा हमेशा। लेकिन अगर मैं यहाँ 1 कर दूं, यानी मैं इसको मिटाऊं लाइन को और यूं लाके यूं कर दूं, यानी एक बीच में CH2 ग्रुप लिया हूं, तो फिर मैं 0 नहीं कहूंगा, फिर मुझे 1 कहना पड़ेगा। तो उस सूरत में ये खैर फ्यूज बायसाइक्लिक कंपाउंड नहीं रहेगा, ये आपका वो हो जाएगा ब्रिज बायसाइक्लिक कंपाउंड, और थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल इस मॉलिक्यूल को गौर से देखें और इस नाम को देखें और अपने आप को कन्विंस करें कि ये नाम कैसे जनरेट हुआ, ठीक है। और अब अगली एग्जाम्पल देखते हैं जी की, तो आपको और क्लैरिफाई होगा। ये मॉलिक्यूल देखें, अब यहां पे देखें 2 साइकिल्स हैं 5 मेंबर्ड, और दोनों एक साइज की हैं। तो अब चले, ये बहस तो खत्म हो गई कि लार्जर रिंग कौन सा है, स्मॉलर रिंग कौन सा है, क्योंकि लार्जर रिंग से नंबरिंग कंप्लीट करते हैं पहले, फिर स्मॉलर रिंग पे करते हैं, ये तो अपनी होगी बात। फ्यूज कार्बन यकीनन 2 ही हो सकते हैं, एक ये वाली एक ये वाली है, इनमें से ही किसी एक को 1 कहना है। और जब किसी एक को 1 कह देंगे तो फिर आप जाहिर सी बात है एक रिंग को कंप्लीट करेंगे, लूप कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे रिंग को कहेंगे। अब यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है फिलहाल, लेकिन अब ये बात डिसाइड करेगा अगला ग्रुप, वो ये कि देखें अगर मैं इसको 1 कहता हूं, जो ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है, जो राइट आंसर है, तो ऐसा कहने से मुझे 2 पे ग्रुप मिल जाएगा, है ना। अगर मैं इस वाली को 1 कहता हूं, ऊपर वाली को, तो भी मुझे 2 पे मिल जाएगा। चले, अभी भी बराबर बात हो गई है। लेकिन फिर मसला ये है कि अगला ग्रुप कहां मिलेगा, वो भी 7 पे मिलेगा, चाहे आप नीचे वाली कार्बन से 1 कहे या ऊपर वाली कार्बन को 1 कहे। तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि ये 2 पे इथाइल मिल रहा है, वहां से 2 पे मिथाइल मिल रहा है, तो ई पहले आता है, इसलिए मैंने इस कार्बन को 1 कहा है, इस फ्यूज कार्बन को, इसको 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखें बायसाइक्लो, और आखिर में 8 कार्बन की वजह से ऑक्टेन आ रहा है, ये मैं सिर्फ आखिर के 2 नाम पढ़ रहा हूं, बायसाइक्लो ऑक्टेन। और ये ब्रैकेट में 330 इसलिए आ रहा है कि पहला रिंग में 3 एटम्स हैं 2 फ्यूज कार्बन के बीच में, दूसरे रिंग में भी 3 एटम्स हैं 2 फ्यूज कार्बन के बीच में, और फिर 0 3.3.0, इसको पढ़ते हैं 330 है, डॉट पढ़ते नहीं लेकिन लिखते हैं 330 ऑक्टेन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, टोटल 3 है,
इथाइल, मिथाइल और क्लोरो, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दें। सी पहले आता है, ई बाद में आता है, एम बाद में आता है। तो क्लोरो का सी है वो 7 पोजीशन पे आ रहा है, तो 7 क्लोरो, 2 इथाइल, 4 मिथाइल, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। और बाइसाइक्लो 330 ऑक्टेन। तो कितना लंबा सा नाम बना है इतने से मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो कोई क्यूरी है तो पूछ ले मुझसे। सर हम फ्लोरीन को प्रेफर नहीं करेंगे ओवर ब्रांचेस नहीं, और नहीं, राइट साइड पे नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 के साइड पे 8 है उसको 2 करेंगे। नहीं करेंगे। क्लोरीन हैलोजिन जो होते हैं ना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, उनको बिल्कुल एल्काइल जैसी ही नंबरिंग में प्रीफर करते हैं। और वहां पे एल्काइल चूंकि 2 पोजीशन में मिल रहा है आपको ये इथाइल, तो इसलिए नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये OH होता, हाइड्रोक्सी होता, जो कि जरा मुश्किल नाम हो जाता, तब हम ऐसी काउंटिंग करते जहां से OH करीब मिलता, तो उस सूरत में मैं इसको 1 कहता, इस वाली कार्बन को 1 2 3 कहता, लेकिन अभी नहीं करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राय उमर फ्रॉम झंग लिखते हैं कि सर ये 0 क्यों लिख रहे हैं, मुझे बात समझ नहीं आ रही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 0 ना भी लिखे तब भी गुजारा हो जाएगा, यानी आप 3 ऑक्टेन भी कह सकते थे। तो इस बात का आंसर आपको अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएगा जब हम ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल और मौजूद है, ये देख लें। वही रूल्स हैं, 2 रिंग्स हैं, फ्यूज कार्बन को नंबर 1 कहना है, या तो इसको 1 कहेंगे या इसको 1 कहेंगे। इसको 1 इसलिए कहा ऊपर वाली को कि jab मैंने यू लूप कंप्लीट किया 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन में मिथाइल मिला है। लेकिन अगर मैं इसको 1 कहता नीचे वाली को यानी छठी कार्बन को, तो फिर आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे मुझे मिथाइल मिलता। तो 7 पहले आ रहा है, 9 बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर वाले को 1 कहा, क्योंकि मुझे जाना, मेरी मजबूरी है कि मुझे जाना लार्जर रिंग से है, यानी लार्जर रिंग को पहले नंबर करना होगा। अगर स्मॉलर रिंग को नंबर करने का रूल होता तो फिर आप सीधी सी बात है, फिर आप नीचे वाले को 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये रूल्स है। तो ये इसलिए 7 मिथाइल हो गया, बाइसाइक्लो हो गया। 4 इसलिए कह रहे हैं कि 2 फ्यूज कार्बन के बीच में 4 एटम्स हैं और दूसरे रिंग में 3 एटम्स हैं, और फिर 0 फिर 9 कार्बन टोटल है टोटल। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज भी और देख रहे होंगे, बड़ा अच्छा पैटर्न है कि ये जो ब्रैकेट में नंबर्स होते हैं इसमें हमेशा तीसरा डिजिट 0 होगा, हमेशा, क्योंकि फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। और जो शुरू के 2 डिजिट्स है ना, वो भी हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होंगे। क्या ख्याल है, क्योंकि लार्जर रिंग पहले लिखते हैं, स्मॉलर बाद में, तो ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करेगा। ये जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं, ये आप पैटर्न जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद एक थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो बहरहाल अगली एग्जांपल देखते हैं, अगला केस देखते हैं। अब है ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसको देखें, इसमें मैं दिखा देता हूं डायरेक्ट। इसमें ये ब्रिज आ जाता है, और इस ब्रिज के आने की वजह से हमारे पास जो ये जो 2 कार्बन होती हैं, यानी जो रिंग का जंक्शन है, यानी 1 और 4 इस पर्टिकुलर केस में, इसको हम ब्रिज हेड कार्बन कहेंगे। यानी बस ऐसी नाम रखा है ताकि समझ में आ जाए। तो एक फ्यूज कार्बन होती है, जो फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड में होती है, वहां 2 फ्यूज कार्बन होती हैं। अब ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड में 2 ब्रिज हेड कार्बन होती है। जिस तरह फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड का रूल था कि आप फ्यूज कार्बन को नंबर 1 कहते थे, यहाँ पे भी रूल है कि आप ब्रिज हेड कार्बन को ही नंबर 1 कहेंगे। चले, ये तो कॉमन बात हो गई। दूसरी, अलबत्ता वहां पे रूल था लार्जर रिंग को पहले और स्मॉलर रिंग को बाद में, यहाँ पे भी यही रूल फॉलो करेगा। तो यानी ये बिल्कुल उसी की एक्सटेंशन ही है फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड की। अब ये नाम देते हैं, फिर मैं आपको उसमें किसी के दौरान एक बात बताऊंगा। इसको मैं 1 कह रहा हूँ, इस कार्बन को, क्योंकि मतलब मैं या तो इसको 1 कहूंगा या इसको 1 कहूंगा, और किसी को 1 नहीं कह सकता। इसको 1 कहने में ये फायदा है कि जब मैंने इसको 1 कहा तो 2 पे मुझे मिथाइल मिल गया, 3 4 5 6 यानी 6 कार्बन लार्जर रिंग है। तो पहले लार्जर रिंग की नंबरिंग होती है, फिर स्मॉलर रिंग की होती है। तो आपने पहले लार्जर रिंग कवर किया, और मैंने काउंटिंग जो है वो लेफ्ट से इसलिए स्टार्ट करी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे मिथाइल 2 पे मिल गया। तो ये जब 6 कार्बन कंप्लीट हो गए रिंग, अब 7 को उठा के ऊपर है तो उसको अलग से 7 कह दिया। तो अब ये नाम क्या हो गया इसका, 2 मिथाइल बाइसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। अब ये 2,2,1 क्यों है, क्योंकि ये 2 ब्रिज हेड कार्बन के बीच में 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 और 3 वाले, फिर 2 कार्बन है इत्तेफाक से यहाँ पे, और यहाँ पे अब 1 कार्बन है। तो 2,2,1 हेप्टेन। ये जो तीसरा डिजिट है ना, ये नॉन जीरो आया है। तो यही फर्क है, अगर तीसरा डिजिट 0 होगा तो फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड होगा, और अगर तीसरा डिजिट नॉन जीरो होगा, यानी 0 के अलावा कुछ और होगा, तो वो ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड होगा। बाकी सारी बातें एक जैसी हैं। ये बड़ा अच्छी इंडिकेशन है वो ये
कि फर्ज करें, अभी तो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, फर्ज करें आपको स्ट्रक्चर नहीं देते, आपको नाम लिख के दे देता यूपीसी नेम, ये वाला ये लिखा हुआ है ना नीचे, फर्ज करें ये नाम प्रिंटेड है और एक पीछे वाला नाम प्रिंटेड है जिसमें 0 आ रहा था, तो आप नाम को देखते ही पहचान लेंगे कि ये फला कंपाउंड फ्यूज, मतलब पहले तो आपको बायसाइक्लो नजर आ रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि बायसाइक्लिक कंपाउंड है। अब बायसाइक्लिक में दो बातें हैं, मतलब वो तीसरी बात, स्पायरो एक अलग चीज है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब बायसाइक्लो में दो बातें, या तो फ्यूज बायसाइक्लिक है या ब्रिज बायसाइक्लिक है, तो वो आप पहचान लेंगे तीसरे डिजिट से। अगर तीसरा डिजिट 0 होगा तो वो फ्यूज बायसाइक्लिक है, और अगर नॉन 0 होगा तो ब्रिज हेड बायसाइक्लिक। ठीक है, फिर आप उस हिसाब से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये किसी ने क्वेश्चन लिखा है, सर व्हाट इफ 2 बेंजीन रिंग्स आर ज्वाइंट, इज दैट बायसाइक्लिक? बिल्कुल, 2 बेंजीन रिंग ज्वाइंट होती है तो वो बायसाइक्लिक कंपाउंड होता है, लेकिन वो अलग चीज है, उसको नेफ्थलीन कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, उसको तो नाम ही नेफ्थलीन होता है, वो आईयूपीएसी अप्रूव्ड नेम है, उसको उसके लिए हम ये रूल नहीं लगाएंगे। अच्छा सर, ब्रिज हेड कार्बन के बीच में सिर्फ एक कार्बन हो सकता है या ज्यादा कार्बन भी हो सकता है? ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, एक मिनिमम होगा, ज्यादा भी हो सकता है। और एग्जाम्पल्स, अब इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश करें, ये आंसर मौजूद है, इसको कन्विंस करें अपने आप को इससे जी। तो अब इसका नाम दें, ब्रिज का हेड कार्बन, इसको 1 का है, इसी को 1 इसलिए कह लिया कि यहीं पे ग्रुप आ गया आइसोप्रोपाइल, बाकी फिर आपकी मर्जी है। यहाँ पे इत्तेफाक से सारे बराबर हैं, तो आप 1 2 3 4 5 6 कहें, उसको 7 8 कह लें तो भी चलेगा, जो मैंने दिखाया हुआ आपको। वरना आप यूं भी कर सकते हैं, 1 इसको कह रहे हैं ना, आप 2 इसको कहें, 3 इसको कहें, 4 इसको कहें, 5 इसको कहें, 6 इसको कहें, तब 7 8 इसको कह लें, क्योंकि अभी ये सारे आइडेंटिकल है, तो अभी वो बहस नहीं है कि हम कहाँ से नंबरिंग को रोटेट करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बहरहाल 1 आइसोप्रोपाइल, बायसाइक्लो, और ये हर जगह से 2 2 2 आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा था 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन और ऑक्टेन, चूंकि टोटल 8 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सर कैन फिनोल बी फ्यूज विद बेंजीन, बिल्कुल हो सकता है, उसको नेफ्थोल कहते हैं, वो एक अलग नॉमेनक्लेचर है, वो हम वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स को तो उसको नेफ्थोल कहते हैं। ठीक है, चले भाई, आखिरी स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड भी हम कवर कर लेते हैं अभी। तो देखें स्पायरो बायसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये होते हैं, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। जब 2 रिंग्स हो और एक कार्बन से शेयर हो रहे हो, उसको स्पायरोसाइक्लिक कहते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट केस है, ये बायसाइक्लिक जैसे वो आपका फ्यूज था या आपका ब्रिज हेड था, इससे हटकर है। यहाँ पे ये कार्बन जो दोनों रिंग्स को मिला रही है, जिसको स्पायरो कार्बन कहेंगे, एज पर रूल वो कभी 1 नंबर नहीं होगी। ये बड़ा खास बात है, बड़ी खास बात है। वहां पे फ्यूज कार्बन को हम हमेशा नंबर 1 कहते थे, ब्रिज हेड कार्बन को भी नंबर 1 कहते थे, स्पायरो को कभी भी नंबर 1 नहीं कहेंगे। तो किसको कहेंगे? जो उससे एडजेसेंट होगी। अब यहाँ पे ये कार्बन स्पायरो है, इसको 1 नहीं कहेंगे, तो अब या तो इसको 1 कहेंगे या इसको कहेंगे या इसको या इसको। 4 बातें बच गई, 4 कॉम्बिनेशन। इसमें उल्टी बात है, इसमें स्मॉलर रिंग को प्रीफर करते हैं लार्जर रिंग के ऊपर, यानी ये रिवर्स केस है। फ्यूज कार्बन और ब्रिज बायसाइक्लिक कार्बन में लार्जर रिंग होता था, फिर स्मॉलर रिंग होता था नंबरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ उल्टा है, बस ये रूल है, पहले स्मॉलर फिर लार्जर। तो बस, तो फिर इसको मुझे 1 इसको कहना पड़ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो और इसको भी लिखते भी अलग ही है, बिल्कुल ही अलग ही नाम है, स्पायरो कहेंगे इसको, स्पायरो 4 5 डीकेन। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं ला रहे क्योंकि ये स्पायरो है, और दूसरी बात इसमें असेंडिंग ऑर्डर जा रहा है, डिसेंडिंग नहीं जा रहा नंबर का। यहाँ से भी आप अव्वल तो आप नाम स्पायरो से ही समझ जाएंगे कि स्पायरो अगर लिखा होगा तो ये स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड है, वरना आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि ये नंबर है, ये आपकी दफा डिसेंडिंग नहीं है, असेंडिंग है, और दूसरा 2 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स नहीं है। तो खैर स्पायरो तो अलग ही चीजें समझ में आ जाएगी आपको। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, इसकी मैं और एग्जाम्पल कराता हूँ आपको। ये देखें गौर से, इसको 1 कहा इसलिए कि मुझे 2 से मिथाइल करीब मिल रहा है। अगर मैं इसको 1 कहता तो मुझे 3 से मिलता, और इनको मैं कह नहीं सकता था, लार्जर इनको नहीं कहते, स्मॉलर को कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5। अच्छा, अब मैं 6 इसको कहूं या इसको कहूं, ये डिसाइड करेगा ग्रुप। ये 6 7 8 9 10। तो अब ये चीजें भी सारी लिख दें, 2 6 7 ट्राई मिथाइल स्पायरो 4 5, 10 कार्बन टोटल है, तो डीके नाम हो जाएगा इसका। ये बड़ा जबरदस्त मॉलिक्यूल है। नीचे बहुत मुश्किल लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन ये बड़ा आसान सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको देखें,
ये स्पायरो कार्बन है, 2 रिंग के जंक्शन पे जो आ रही है, इसको 1 नहीं कह सकते, या तो इसको कहेंगे या इसको या इसको या इसको। ये हमने बात कर ली है कि स्मॉलर रिंग को पहले लिखा जाता है, तो अब या तो ये है या ये है, और आपको पता है यहाँ ब्रोमीन मिल रहा है पहले ही, तो आप इसको कहेंगे 1 2 3 4 इसको कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से इथाइल करीब आ रहा है, 5 6 7। अब आप लिख लें 1 ब्रोमो 4 इथाइल 6 आइसोप्रोपाइल स्पायरो 2 और 4 हेप्टेन, 7 कार्बन है टोटल 2 उसके अंदर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे आप। एनी क्यूरी? Sir, can you show the bridged slide again for the bridged cyclic compound? Here we go, you go. Sir, thank you, sir. वेलकम। अच्छा ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल ज्वाइन इन द 5th लेक्चर। अल्लाह हाफिज।